महेंद्र सिंह धोनी को 15 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जी हाँ, एक आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट नाम की कंपनी है जिस पर धोखाधड़ी का केस किया है धोनी ने। ये आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो कंपनी है ये किसी और की नहीं, उनके एक करीबी मित्र की है। उनके करीबी दोस्त, उनके बिजनेस पार्टनर रहे मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ रांची कोर्ट में ये शिकायत दर्ज की गई है। और शिकायत में लिखा है कि 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। जी हाँ, धोनी के दोस्त जो कि पहले उनके साथ काम किया करते थे, उनके ऊपर अब उन्होंने केस कर दिया है। दुनिया भर में उन्होंने कहा था कि मैं क्रिकेट एकेडमी खोलूंगा। क्रिकेट एकेडमी खोलने की दरअसल बात हुई थी और ये बात हुई थी 2017 में, जहां पर धोनी ने उनके साथ एक समझौता किया और समझौते पर उन्होंने बज़ाफ्ते साइन करा। और उस पर बात ये हुई थी कि कुछ अमाउंट धोनी ने उन्हें दिया था और उसके बाद ये दोनों मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें जो भी वादा किया गया था, जो भी शर्तें थी, उसका पालन नहीं किया उस दोस्त ने। मतलब जब दोस्त कुछ ऐसा करता है तो कभी कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो। आपने हालांकि बिजनेस के तहत समझौता कर लिया था और इसलिए कहते हैं कि अक्सर कि समझौता कर लेना सही है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन पर दोस्ती जहां बहुत बड़ी हो, वहां पर उसको पूरे तरह से दोस्त के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें रिटर्न में रख लेनी चाहिए और ऐसा ही कर लिया गया था। और समझौते के बाद जब शर्तों का पालन नहीं किया गया, जब ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई यहां तो फ्रॉड हो सकता है और काफी हद मतलब पार हो गई, बातचीत से बात नहीं बनी, तो फाइनली जाकर के धोनी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजना शुरू किया। और उसके बाद उनके जो दोस्त थे वो वहां भी नहीं माने। एक रिपोर्ट के मुताबिक धोनी ने और धोनी के जो वकील हैं दयानंद सिंह, उन्होंने 15 करोड़ जो अमाउंट था उसके लिए पहले तो उनसे बातचीत करी। जब बातचीत में बात नहीं बनी तो 15 अगस्त 2021 को आर्का स्पोर्ट्स में उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने नोटिस भेजा, उनसे अथॉरिटी लेटर जो था वो वापस ले लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, काफी कानूनी नोटिस भेजे के बाद, काफी बात करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ और वकील दयानंद ने कहा कि आर्का स्पोर्ट्स से जुड़े जो मिहिर दिवाकर और सौम्या हैं, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और इसी वजह से उन पर फाइनली धोखाधड़ी का केस करना पड़ गया। 15 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। आप कितने भी रईस हो, कितने भी आप गरीब हो, गरीब को तो ऑब्वियसली होगा, बट कितने भी आप रईस हो, 15 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप भी लाचार हो जाते हैं और लास्ट में चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपको वहां पर कदम उठाना पड़ता है। और इसी वजह से धोनी ने कदम उठाया और सिर्फ धोनी ने नहीं, धोनी के दोस्त ने भी उन पर केस किया। धोनी के दोस्त सीमांत लोहानी उनका नाम है, चित्तू नाम से जाने जाते हैं वो, उन्होंने दिवाकर के खिलाफ केस दर्ज करवाया और कहा कि जब आर्का मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात हो रही थी, जब कानूनी कदम उठा लिया गया तब मिहिर दिवाकर ने उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दी, उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। और फिर इसी वजह से उन्होंने फाइनली जाकर के उनके ऊपर केस कर दिया। और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि ये आगे जो मुद्दा है किस तरह से बढ़ता है। धोनी अभी फिलहाल न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां से वापस आते हैं, फिर उसके बाद ये सब कुछ सामने आता है, उन पर केस करते हैं अपने दोस्त पर, जब किसी भी तरह से बात नहीं बन रही थी। और धोनी पहले इंसान नहीं है, धोनी पहले क्रिकेटर नहीं है जिनको हाल ही में ठगा गया है। हाल ही में खबर आई थी ऋषभ पंत के बारे में भी। ऋषभ पंत को भी एक खिलाड़ी है जिसने कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए की ठग उन्होंने भी करी थी। जी हाँ, वो शख्स हैं, उनका नाम मृणांक था। मृणांक ने, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मृणांक को 25 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन मृणांक पर आरोप था कि वो लग्जरी घड़ियां देने की कुछ बात थी उनके और ऋषभ पंत के बीच में। और वो अपने आप को बिजनेसमैन बताते थे, लग्जरी घड़ियों का, बैग्स का, ज्वेलरीज का। और कुछ इसी मामले में उन्होंने 1,63,00,000 रुपए लिए थे और उसके बाद वो पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और फाइनली उन पर भी वहां पर धोखाधड़ी का केस किया था। और उन पर तो और भी बहुत सारे केस थे, उन पर फ्रॉड के केस थे। वो लोगों को जाकर के लूटते थे, वो होटल्स में रहते थे और कहते थे मैं IPL का खिलाड़ी हूँ और जो भी मेरे पैसे हैं वो एडास देता है, क्योंकि एडास स्पॉन्सर है अभी हाल ही में, और बहुत सारी बातें करते थे। खैर फाइनली उनको भी पकड़ लिया गया था। तो दूसरा एक इंसान को तो पकड़ लिया गया, दूसरे जिन पर केस हुआ, जिन पर धोनी ने केस किया, देखते हैं ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है और किस तरह से ये पूरा जो मुद्दा है इसको क्लोज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए खबर यही है कि अभी उन पर केस कर दिया गया है और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। जैसे भी इस पर अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे।